बारिश का दौर जो है चल रहा है। जगह जगह पर बारिश करना है। जी। नाला के को चलाना दो है काम वन और एडिट तो वन जो है बच्चे से एडिट टू को भी नुकसान हुआ है और वन के बाद पूरा गैस हुआ है। सारा नाला में जो पानी आए हैं इसके चलते जो है जगह जगह पर भारी के जो बात जो गांव की अगर बात करें बलादी गांव, वहां पर भी जो है एक दो जी। मकानों को और स्कूल भवन को जो है भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ पूरे एरिया की बात करें तो सड़क जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, पुल जो है पूरी तरह से टूट गए हैं और जगह जगह पर जो है भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी घटना की अगर बात करें तो दूसरी घटना जो है वो कुल्लू जिला के श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बादल फटने से जो बागी पुल का एरिया है वहाँ पर 3 से 4 मकान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लोग जो है वो उसमें लापता होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो जिस तरह से जगह जगह पर ये जो भारी त्रासदी हुई है, ब्यास और पार्वती नदी की अगर बात करें तो ब्यास और पार्वती नदी जो है वो उफान पर है। ऐसे में ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में आप देखते हैं कि जिस तरह से ब्यास नदी में जो लगातार बारिश के बाद जो बाढ़ के बाद जो पानी है वो पानी बहुत मात्रा में यहाँ पर बह रहा है और ब्यास नदी उफान पर बह रही है। इसी तरह पार्वती नदी की अगर बात करें तो पार्वती नदी भी जो है वो उफान पर बह रही है। कहीं ना कहीं कुल्लू जिले की बात करें तो जिस तरह से बीती बस जो त्रासदी हुई थी तो उस तरह की त्रासदी जो है वो इस बस संवाददाता हमारे रिपोर्टर हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं मौसम का हाल कैसा है, मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ पर भी कुछ हद तक मौसम का प्रभाव दिख रहा है। आप देखिए जहां कहीं भी नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, उनका जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। और जो आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से कुल्लू में देखते देखते 3 मंजिला इमारत गिर गई, वहीं जो एक और खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह डैम को नुकसान पहुंचा है मलाना नाले में। मलाना नाले में बादल फटा, उसके बाद जो खबर आई कि डैम भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हुआ, बलादी में स्कूल और घर बह गए। तो इन तमाम खबरों पर हमारे रिपोर्टर तुलसी हमें अपडेट दे रहे हैं, लाइव वहाँ की जो जानकारी है वो साझा कर रहे हैं आपके साथ। तुलसी, आप मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हो तो हमें ये बताएं कि इस वक्त स्थिति क्या है, क्या बारिश अब भी हो रही है? हेलो हेलो हेलो। और तुलसी हमारे साथ मौजूद है। तुलसी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त स्थितियां कैसी हैं और बारिश क्या अभी भी हो रही है? मौसम विभाग का क्या अनुमान है मौसम को लेकर? हाँ जी, तो देखिए बारिश लगातार हो रही है और ऊंचे क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऊंची पहाड़ियों के पे भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नालों में जो है भारी उफान पर बह रहे हैं। कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से 1 और 2 अगस्त को जो है जिस तरह से पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुल्लू जिला में भी जो है मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है कि 2 दिनों तक भारी बारिश जो है वो हो सकती है, जिसको लेकर बीती रात से जिस तरह से ये लगातार जो भारी बारिश हो रही है और जगह जगह पर फ्लश फ्लड हो रहा है, बादल फटने की घटनाएं हो रही है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जो है इस चीज़ की पिछले कल ही जो है जानकारी साझा की गई थी कि 2 दिनों तक भारी बारिश है और इसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से भी लोगों को जो है एहतियातन तौर पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि नदी नालों के आसपास जो है लोग अलर्ट रहे, क्योंकि नदी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। जिस तरह से ऊंची पहाड़ियों में जो भारी बारिश हो रही है, कई जगह पर बादल फटने की घटनाएं हो रही है, उसके चलते प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियातन तौर पर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चीज़ें बीती रात की अगर बात करें तो जो बादल फटने की घटनाएं हुई है उसके चलते भारी त्रासदी जो है वो जहाँ मलाना की अगर बात करें, मलाना डैम फटने से जो वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और मलाना डैम को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो ऑफिस है और साथ में जो कई पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो जरी से लेकर मलाना की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पर लगभग 4 से 5 जो पुल है जो सड़कों पर बने हुए थे वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल जो मलाना का एरिया है वो कुल्लू जिला मुख्यालय से कट गया है। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से ये जो पार्वती नदी में जिस तरह से भारी बाढ़ का मलबा है उसके चलते जो
चाट के पास एक सब्जी मंडी का भवन जो है पूरी तरह से बह गया है। जी। सब्जी मंडी के भवन को भारी नुकसान वहां पर हुआ है और जिस तरह से जगह जगह पर पेयजल सप्लाई बाधित हुई है और कई जगह पर सड़कों को नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ मनाली लेह नेशनल हाईवे की बात करें तो मनाली से कुल्लू से लेकर मनाली तक कई जगह पर ब्यास नदी में बाढ़ के चलते जो है जगह जगह पर जो नेशनल हाईवे है उसको भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर कुल्लू जिला की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो त्रासदी है ये कई जगह पर हुई है। सबसे ज़्यादा त्रासदी जो है कुल्लू जिला के बागी पुल में हुई है, जहां पर कहीं ना कहीं 3 से 4 मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहां पर बादल फटने के बाद पूरे एरिया में जो त्रासदी हुई है ऐसा बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग जो है वो इस बाढ़ के मलबे में लापता है, जिसके लिए प्रशासन की टीम जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी जुटा रही है कि कौन लोग वहां पर रह रहे थे और वहां पर पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सहज की बात करें तो सहज में भी बीती रात अगर बात करें 3 बजे के आसपास जो NHPC का सियूं डैम है वहां पर अचानक से डैम में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद एक जो निजी बस है वो बाढ़ में बह गई है और इसके साथ आसपास के कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, ऐसी जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर बिल्कुल तुलसी, जो जानकारी आप दे रहे हैं लगभग ऐसी जानकारी एक मंडी से आ रही है और खबर यह है कि मंडी में एक बादल फटने का जो की घटना वो सामने आई है और ये घटना घटी है थालटू खोड़ के पास पडर सब डिवीजन ऑफ मंडी और इसमें जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक डेड बॉडी भी जो है रिकवर की गई है, जबकि 9 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनका अभी लापता नहीं मतलब लापता है, वो कोई पता नहीं चल पा रहा वो कहाँ गए। हाउसेस जो है वो डैमेज हुए हैं। इस बारे में जो खबर है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NDRF की टीम वहां पहुंच चुकी। अपूर्व देवगन डिप्टी कमिश्नर मंडी उन्होंने इसे ट्वीट किया है। तो आप जो तस्वीर बता रहे हैं जो घटना जगह जगह घट रही, इसका मतलब साफ ये है कि बारिश ने तबाही मचाई है और कई जगहों पर ये जो है घातक हो गई है, जाने भी गई हैं लोगों की। जिला की बात करें तो पिछला लंबा समय जो है सूखा समय था, जहां पर बरसात में जो है बारिश नहीं हुई थी, लेकिन पिछले कल से ही मौसम ने यहां पर करवट बदल ली है और जिस तरह से पहली बारिश ये मानसून की कह सकते हैं कुल्लू जिला में हुई है, लेकिन पहली बारिश में ही जिस तरह की त्रासदी जो है यहाँ पर देखने को मिली है, अगर आने वाले 2-3 दिनों तक इस तरह कैसे ही बारिश जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है तो कहीं ना कहीं और जो ज़्यादा संभावना नुकसान होने की बनी हुई है, क्योंकि जगह जगह पर जिस तरह से भारी जो बारिश हो रही है उसके चलते ऊंचे पहाड़ों में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, इसलिए नदी के किनारे और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को जो है एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और कुल्लू जिला की बात करें तो ब्यास और पार्वती नदी के किनारे बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बीते वर्ष भी जिस तरह से जो त्रासदी हुई थी उसमें भारी नुकसान हुआ था और इस वर्ष की अगर बात करें तो जिस तरह से अब ये बरसात शुरू हुई है कुल्लू जिला की बात करें तो इसका असर जो है जहां कुल्लू जिला की ब्यास और पार्वती नदी में बड़े स्तर पर जो पानी की मात्रा जिस तरह से बादल फटने की घटनाओं के बाद मंडी जिला की बात करें तो इसका ज़्यादा जो सीधा केंद्र है वो मंडी जिला के आसपास जो ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है कई बार, क्योंकि ब्यास और पार्वती नदी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा भारी संख्या में जिस तरह से जो पानी जो बह रहा है उससे जो है कहीं ना कहीं जो मंडी का एरिया है खासकर पंडोह की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे रिहायशी इलाकों में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम